टाइम है। हाँ जी। ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग की मॉड्यूल में हम ये सीखने वाले हैं कि हम बल्क में ईमेल कैसे सेंड करेंगे एंड इस ईमेल के थ्रू हम अपने क्लाइंट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए हम सेल्स कैसे जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं, बट उससे पहले ईमेल मार्केटिंग है क्या। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा वे है, ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को, अपने विजिटर्स को ग्रैब करते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट एंड और आवर सर्विसेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ईमेल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में आप जानते हो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सोशल मीडिया भी है, एसईओ भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट ईमेल मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ईमेल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहला तो ये चारों फेजेस को कवर करता है। चारों फेजेस का मतलब कि हर टाइप की मार्केटिंग में 4 फेज होते हैं: अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज एंड लॉयल्टी। अवेयरनेस का मतलब कि हमें अपने कस्टमर को अवेयर करना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में। सेकेंड चीज कंसिडरेशन, अब उसे ये पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विस क्या है, देन क्या होगा, देन हमें उसे इंटरेस्ट में लाना होगा कि आपके लिए हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट का क्यों लाइक जरूरी है चीजें। जैसे लोग शूज क्यों परचेज करते हैं, अगर हम विदाउट शूज चलेंगे है ना तो हमें प्रॉब्लम होगी, अगर हम शूज परचेज करेंगे, शूज पहन करके चलेंगे तो बहुत ही कंफर्ट फील होगा, है ना। सो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में जो भी आपके फीचर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को बताना, दैट इज द कंसिडरेशन पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हम ये दोनों चीजें कर रहे हैं, अवेयरनेस और कंसिडरेशन की, दैट इज द परचेज, कि कस्टमर्स, विजिटर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। एंड द लास्ट पार्ट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि वो बंदा, वो कस्टमर अगर एक बार उसने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे से ही अपना प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज को परचेज करे। लॉयल्टी का पार्ट कब आता है, लॉयल्टी का पार्ट ज्यादातर केसेस में ब्रांड्स को लेकर के आता है, कि जैसे अगर मैं ब्रांड हूं, जैसे लेट्स सपोज मैं शूज सेल कर रहा हूं और मेरे पास नाइकी के शूज हैं, ब्रांड के शूज हैं, तो वो भी, जो भी बंदा शूज लेने वाला है वो बहुत ही कंफर्ट फील करेगा, तो नेक्स्ट टाइम भी जब उसे बाय करना होगा तो वो बंदा मेरे ही ब्रांड के पास आएगा, मेरे ही प्रोडक्ट के पास आएगा बाय करने के लिए। एंड अब हम बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखे गए हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि लाइक ईमेल मार्केटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला, फ्लेक्सिबल, मींस ईमेल मार्केटिंग ही एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे हम इन्हीं 4 फेजेस को हम टारगेट कर सकते हैं। जो फेजेस मैंने अभी डिफाइन किए, दैट इज अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज एंड लॉयल्टी, और लॉयल्टी को हम रिटेंशन भी बोलते हैं। The second point is cheap. ईमेल मार्केटिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही चीपेस्ट सर्विसेज होती हैं। अब चीपेस्ट क्यों है, क्योंकि आप भी जानते हो ईमेल सेंड करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता, और जिन चीजों के लिए हमें चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है बट हम परचेज जनरेट कर ले रहे हैं, हम सेल्स जनरेट कर ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही चीपेस्ट टाइप की मार्केटिंग हो जाएगी। मतलब बहुत ही कम स्पेंडिंग हमें करनी पड़ेगी, मतलब जितने भी हम क्लाइंट से पैसे चार्ज कर रहे हैं वो पैसे हमारे एंड के होंगे। ठीक है, देन आफ्टर पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज का मतलब यहां पर क्या हो गया कि जब मैं आपको अगर ईमेल ड्रॉप करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, आप सभी लोगों को ईमेल ड्रॉप करना स्टार्ट किया बल्क में, ठीक है, एक साथ मैंने 10 लोगों को मेल डाला, तो आप सभी लोगों को वो मेल पर्सनली जाएगा, है ना, और आप अगर रिप्लाई करोगे मुझे तो मेरे और आपके बीच की कॉन्वर्सेशन होगी। तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में तो बल्क में मेल सेंड कर रहे हैं, बट वो क्या होगा, वो पर्सनलाइज भी होगा, ताकि अगर कोई रिप्लाई करेगा तो सिर्फ मेरे और उसके बीच की कॉन्वर्सेशन होगी, है ना। और अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अब जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, आप कोई पिक्चर डाल रहे हो, तो वो तो सभी के पास जा रही है ना, जितने भी लोगों ने लाइक किया है, जितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है, या अगर कोई मेरे पेज पर आता है, विजिट करता है, तो उनके पास भी जा रही है। ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ ईमेल मार्केटिंग,
यहाँ पर क्या है, पर्सनलाइज मार्केटिंग है, मतलब अगर कोई रिप्लाई कर रहा है तो आपके ही पास जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज इजी टू ट्रैक, मतलब जब भी हम कोई मेल सेंड कर रहे हैं तो हम अपने उस मेल को ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक का मतलब कि कितने लोगों तक हमारा मेल पहुंचा, जैसे लेट्स सपोज हमने 100 लोगों को मेल भेजा और वो 90 लोगों तक ही पहुंचा, तो हम ये भी चीजें देख सकते हैं। कितने लोगों ने हमारा मेल ओपन किया, या ओपन करने के बाद कितने लोग हमारे उस मेल से हमारी वेबसाइट से जाकर के प्रोडक्ट को परचेज किया, है ना। तो मतलब हर एक चीजें ही हम अपने कस्टमर के लिए टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज द शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि अगर हम अपना मेल को शेड्यूल करना चाहें, शेड्यूल का सेंस ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज आज 25th ऑफ अगस्त है ना, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो मेल है मेरे कस्टमर्स को 30th ऑफ अगस्त को चला जाए ऑटोमेटिकली। अब जब 30th ऑफ अगस्त को मेल जाए, ठीक है, और मान लीजिए मैं 30th ऑफ अगस्त को अवेलेबल नहीं हूं कि मैं मेल बना करके सेंड करूंगा, तो यहां पर क्या ऑप्शंस होते हैं कि ऑलरेडी आपका पोस्ट, आपका मेल ऑलरेडी चला जाएगा। जैसे आज आपके पास टाइम है, आज आपने पूरा डिजाइन कर दिया, आपने आज शेड्यूल कर दिया कि ये मेल हमारा 30 तारीख को 10 बजे या 11 बजे, जितने भी टाइम आप चाहो आप चूज कर सकते हो, वो मेल जाएगा हमारे कस्टमर को, ठीक है। तो ये चीजें भी आप चूज कर सकते हो इन द पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग। अब हमारा जो ईमेल है वो हमारे विजिटर या हमारे कस्टमर के ईमेल तक कैसे पहुंचता है ना। जैसे हम मेल सेंड करते हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम सेकंड्स में वो मेल कस्टमर तक पहुंच जाता है। बट ये जो बहुत ही कम टाइम है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं हमारे मेल से रिलेटेड। और वो क्या प्रोसेस है, या हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए हमारे मेल में। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे मेल जो है आपके स्पैम फोल्डर में आ जाते होंगे। जैसे स्पैम फोल्डर क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक लाइव मेल ओपन कर लें जीमेल का, आप सभी लोग चेक करिए एक बार अपने मेल में भी। अगर आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पे स्पैम में जाएंगे तो आपके पास स्पैम में काफी सारे मेल्स होंगे। स्पैम में मेल होने का मतलब क्या है, स्पैम में मेल होने का मतलब ये है कि वो जो मेल किया गया है उसको बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, या कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटी वहां पर मेंशन है, लिखी हुई है, जिससे कि वो आपका मेल आपके इनबॉक्स में या प्राइमरी सेक्शन में नहीं आ पा रहा है। अब जो मेल आप सेंड करते हो, सबसे पहले वो इंटरनेट कनेक्शन के मीडियम से सबसे पहले जाता है सर्वर में। सर्वर का मतलब जैसे आप गूगल का मेल यूज कर, जैसे बहुत लोग जीमेल यूज कर रहे हैं, बहुत लोग याहू मेल यूज कर रहे हैं, बहुत लोग हॉटमेल यूज कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेल्स हैं। तो ये जो लास्ट में है ना, जीमेल, yahoo.com या yahoo@gmail, याहू और आपका हॉटमेल, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के सर्वर होते हैं, जिससे कि वो मेल आपका चेक होता है कि वो सही है या नहीं है। सर्वर में क्या, सर्वर के बाद वो ऑथेंटिकेट होगा। ऑथेंटिकेट होने का मतलब कि आपका मेल जो है पूरा वो चेक होगा। अगर कुछ इनलीगल पाया गया या कुछ ऐसे वर्ड्स पाए गए जो आपको नहीं यूज करने चाहिए, तो आपका मेल स्पैम में चला जाएगा। अगर यहाँ के बाद आगे बढ़ा तो रेपुटेशन मींस आपकी जो डोमेन है, मतलब जैसे जो आपकी कंपनी है उसकी रेपुटेशन चेक होगी। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे digitalrobo.com क्या है, कंपनी है। अब अगर हमने मेल सेंड किया digitalrobo.com के ईमेल से, तब क्या होगा, हमारी कंपनी के बारे में भी गूगल चेक करेगा कि हमारी कंपनी सही है या गलत है, ठीक है। देन ही वो हमारा मेल को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा कस्टमर तक। अब ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर गलत पाया गया तो स्पैम में चला जाएगा, सही पाया गया तो इनबॉक्स में चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है जब आप अपना मेल सेंड करते हो तो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हमने ये तो जाना कि अगर कुछ गलत वर्ड हो गए तो हमारा मेल स्पैम में चला जाएगा, कुछ गलत चीज हमसे हो गई तो हमारा मेल स्पैम में चला जाएगा। बट वो गलत चीजें क्या है, अगर हमें यही पता चल जाए तो हम उसको अवॉइड करेंगे अपने मेल में एंटर करने से पहले, है ना। तो वही सारे लिस्ट जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर रखी हुई है पूरी। मैं आपको एक एक करके डिफाइन कर देता हूं क्या चीजें हैं वो। जैसे सबसे पहला चीज है कि ऐसे वर्ड, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी है जो स्पैम लगे। जैसे कि अगर आप फ्री का वर्ड बहुत बार यूज कर लो, है ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि
अगर आप फ्री का वर्ड बहुत बार यूज कर लेते हैं, जैसे बहुत बार का मतलब मोर देन 3 टाइम्स अगर आप फ्री का वर्ड यूज करते हो तो यहां पर क्या होता है, वो मेल आपका स्पैम में चला जाता है। अब क्यों चला जा रहा है हमारा मेल जो है स्पैम में? बिकॉज कि आप भी जानते हो आज के जमाने में कोई भी चीज फ्री की नहीं है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक में आईडी बना रहे हो आप अपनी, तो वो तो आप जैसे लग रहा है आपको फ्री में बना रहे हो, है ना। बट एग्जैक्टली वहां पर आप कर क्या रहे हो, वहां पर आप अपना डेटा दे रहे हो। डेटा का मतलब आप अपना नाम दे रहे हो, आप अपनी लोकेशन दे रहे हो, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जब आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक का एल्गोरिथम ये एनालाइज करता है कि आपको क्या चीजें पसंद है ना। जैसे आप जब वीडियो देखते हो, वीडियो के सेक्शन में जाकर के आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको वही वीडियो दिखाई देती है जो आपको पसंद आती है। तो आपका इंटरेस्ट देख रहा है फेसबुक, आपकी डेमोग्राफी देख रहा है, काफी चीजें फेसबुक एनालाइज कर रहा है, और वही डेटा क्या कर रहा है फेसबुक सेल कर रहा है, जहां से वो पैसे अर्न कर रहा है। तो आप सोचो कि फेसबुक की आईडी जब हमें फ्री में बनाने को नहीं मिल रही है, तो क्या चीजें हमें फ्री में मिल रही है ना। और जब हम फ्री का वर्ड बहुत बार यूज करते हैं तो गूगल को लगता है कि ये जो है हमारे कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जब गूगल को ये लग जाएगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये आपका मेल क्या करेगा, स्पैम फोल्डर में डाल देगा। सेकेंड चीज, कैप्स लॉक, मतलब आपको क्या करना है, जो आप मेल लिखोगे, जैसे जब हम मेल लिखते हैं, मेल में हमारे कंटेंट होता है मेल भेजने से पहले, मान लीजिए 50 वर्ड का कंटेंट है, तो जितने भी वर्ड का आपका कंटेंट है मेल के अंदर, उस उतने वर्ड के कंटेंट को आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, इसका भी रीजन है, क्योंकि जब हम कैपिटल लेटर में किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को लिख देते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, या वो अच्छे से रीडेबल नहीं होता है। जैसे आप देखिएगा, एक जगह स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है और एक जगह कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो स्मॉल लेटर्स का जो लिखा हुआ कंटेंट है वो आप बहुत इजीली से पढ़ लोगे, इजी वे में पढ़ लोगे। बट जो कैपिटल लेटर का है उसमें आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस होगी और काफी टाइम लग जाएगा। तो गूगल ये कहता है कि आप हमारे कस्टमर को, आप हमारे विजिटर्स को जितनी अच्छी और जितनी कम टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाओ उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। देन आफ्टर कलर्ड फॉन्ट, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट है तो आपको फॉन्ट यूज करना है ब्लैक, अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपको फॉन्ट यूज करना है व्हाइट। ऐसा नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड कुछ और है, हम कंटेंट का कलर जो है वो कुछ डिफरेंट रख रहे हैं। मतलब पढ़ने के लायक भी होना चाहिए आपका कंटेंट, इजीली विजिबल होना चाहिए। और विजिबल कब होगा, जब आप बैकग्राउंड के कलर का अपोजिट कलर आप यूज कर रहे हो फॉन्ट में। मतलब जो आप कंटेंट लिखते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, पीपीटी का बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट कलर में है, कंटेंट किसमें लिखा गया है, ब्लैक कलर में, तो ये क्या है, इजीली विजिबल है। बट अगर यही कंटेंट को अगर हम येलो कलर में लिख देते हैं तो वो क्या होता, वो इतना विजिबल नहीं होता। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अभी हम नोटपैड ओपन कर लें एंड अगर आप ये मार्क लगाते हो बहुत बार, है ना, ये मार्क भी आपको एक बार ही यूज करना है। ये आप मार्क अगर बहुत बार लगा दोगे तो भी आपका मेल क्या होगा, स्पैम में चला जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इनलीगल एक्टिविटीज, अडल्ट कंटेंट, ड्रग और गारंटीड विनर, जैसे कि लाइक आपका सट्टा बाजार और जो गेम्स होते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है, इन सारे वर्ड्स का और इन सारे कंटेंट्स का आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है अपने मेल में। अगर आपने ये वर्ड एक बार भी दोहरा दिए, ठीक है, आपका मेल क्या होगा, वो स्पैम में चला जाएगा। फिर आपको बाकी सारी जो आपकी मेहनत है, वो सारी मेहनत आपकी कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है इन कंटेंट। अब डोमेन रेपुटेशन, डोमेन रेपुटेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो 2 पॉइंट लिखे हैं, डोमेन रेपुटेशन और डोमेन सीजनिंग। ये मैं आपको एक ही में बताता हूं, बहुत
सिमिलैरिटीज है इन दोनों में। अगर हम बात करें डोमेन रेपुटेशन की, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है, जैसे बिजनेस है डिजिटल प्रभु, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, डिजिटल प्रभु .com, यह हमने डोमेन ले ली। डोमेन का मतलब हमारी कंपनी का एड्रेस है ये। अब जब आप मेल देखते हो कंपनीज के, तो मेल कैसे आते हैं आपको, जैसे मेल ऐसे होते हैं, info@digitalprabhu.com, ऐसे मेल्स होते हैं आपके पास। अब जब हम इस मेल आईडी से मेल भेज रहे हैं, तो यहां पर क्या जा रहा है, हमारी कंपनी की वेबसाइट भी जा रही है साथ ही साथ, मतलब हमारी कंपनी का एड्रेस भी जा रहा है साथ ही साथ में। अब इससे क्या मतलब हो गया, अब जैसे अगर आप सोचो, अगर आप नया बिजनेस ओपन करते हो, आपके पास क्लाइंट कम होंगे। अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है, तो आपके पास क्लाइंट ज्यादा होंगे। सिमिलरली ये जो एड्रेस होता है, जैसे digitalprabhu.com लिखा हुआ है, ये कौन से एड्रेस होते हैं, पेड एड्रेस होते हैं। इनको हमें क्या करना होता है, बाय करना होता है। और मान लीजिए मैंने क्या किया, आज एड्रेस बाय किया, आज डोमेन को बाय किया digitalprabhu.com GoDaddy से, मान लीजिए आज हमने बाय कर लिया, और हमने क्या किया, आज के ही आज 1000 लोगों को मेल ड्रॉप कर दिया, 10,000 लोगों को मेल ड्रॉप कर दिया, तो गूगल क्या समझेगा कि हमारा जो बिजनेस है हमने आज ही स्टार्ट किया और आज ही हमारे 1000 कस्टमर्स हो गए, है ना। तो ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें भी हमारी इम्पैक्ट कर जाती हैं। अगर किसी भी क्लाइंट का, किसी भी कस्टमर का नया बिजनेस है और आप ये चाहो कि हम हजारों मेल आज ही कर दें, आज ही 1000 लोगों को हम मेल भेज दें, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी ईमेल मार्केटिंग करने में। ज्यादातर मेल्स क्या होंगे, स्पैम में चले जाएंगे। ये हो गई आपकी डोमेन रेपुटेशन। और डोमेन सीजनिंग का क्या मतलब होता है, डोमेन सीजनिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अब नया बिजनेस है, अब हमने ये जाना कि नए बिजनेस के बारे में हम 1000 2000 10,000 मेल नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें करना कैसे है फिर। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसका नया बिजनेस है, तब आप कैसे करेंगे, तब आप कुछ ऐसे करेंगे, जैसे फर्स्ट डे क्या किया, 5 लोगों को भेज दिया, सेकेंड डे क्या किया, 7, थर्ड 10, 20, 50, 200, ठीक है, फिर 500, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000, ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। क्योंकि आप एकदम से नंबर बढ़ा दोगे तो आपके मेल वहां पर भी स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे, और हमें यही चीजें क्या करनी है, अवॉइड करनी है कि हमारे मेल जो है स्पैम फोल्डर में ना जाए। देन आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी देख लीजिए। जैसे आप इंटरनेट पे जाकर के डालोगे ना कि व्हाट इज माय आईपी, आपको यहां पर आपकी आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी एड्रेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस है ना। जैसे आप घर में रह रहे हो तो आपके घर का एड्रेस है, आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो शॉप का भी एड्रेस है। सिमिलरली आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसका भी स्पेसिफिक एड्रेस है। इसी आईपी एड्रेस से हम ये लोकेट कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किस सिटी से, किस लोकेलिटी से आप हमें ये मैसेज कर रहे हो या मेल भेज रहे हो। ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पर जिक्र क्यों किया गया है, अब जैसे क्या होता है, एक एड्रेस पे एक ही बंदा रह सकता है या एक ही बिजनेस रह सकता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक एड्रेस पे 4-5 डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज रह रही हो, है ना। तो सिमिलरली अब मान लीजिए आपका घर है, आप घर से कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हो, और आपका इंटरनेट आपके पास एक ही, ऐसा तो नहीं है कि 4-5 कनेक्शन आपने लेके रखे होंगे। वाईफाई भी होगा तो एक ही होगा, मोबाइल का हॉटस्पॉट भी है तो एक ही हॉटस्पॉट है, तो सबका क्या है, एक ही एड्रेस है। अब अगर आप एक ही इंटरनेट कनेक्शन से आप अगर 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के लिए अगर आप मेल कर रहे हो, तो भी डिफिकल्टीज। अगर इन सब चीजों का हमने ध्यान रख भी लिया, है ना, और एक आईपी एड्रेस से अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी हमारा मेल जो है स्पैम में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि गूगल को ये पता है कि एक एड्रेस पे मल्टीपल बिजनेस नहीं हो सकते, और आप क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस से मल्टीपल बिजनेस के बारे में मेल सेंड कर रहे हैं। तो अब इसका क्या तरीका है, इसको हम कैसे, इस चीजों को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कनेक्शंस होते हैं 2 टाइप के।
एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। जो हम लोग या नॉर्मल लोग यूज करते हैं वो स्टैटिक कनेक्शन होता है। स्टैटिक मतलब जिसकी आईपी कभी भी चेंज नहीं होती है ना। मतलब ऐसा होगा कि आप मोबाइल जब चेंज करेंगे तभी आपकी आईपी भी चेंज होगी, उसके पहले आईपी चेंज नहीं होगी। सेकेंड चीज, जो दूसरा कनेक्शन होता है डायनेमिक, उसकी जो आईपी होती है वो हर सेकंड चेंज होती रहती है, हर मिनट चेंज होती रहती है, हर घंटे चेंज होती रहती है। तीन टाइप के आते हैं, आपको किस टाइप का लेना है। कंपनीज में क्या होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में, अब एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब हम कंपनी में काम करने जाएंगे वहां पर भी मान लीजिए अगर एक ही वाईफाई होगा तब हम काम कैसे करेंगे। वहां पर जो वाईफाई है और वहां पर जो ब्रॉडबैंड है वहां पर क्या है, वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि हर सेकंड में उसकी आईपी चेंज हो रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं, हम अपने घर के वाईफाई से कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, मल्टीपल क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम होगी। एक दो के लिए कर रहे हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट अगर उससे ज्यादा के लिए कर रहे हैं तब जाकर के हमें क्या होगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। एंड नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स मींस, जो नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स मतलब जितने लोग हमारा मेल को रिसीव करने वाले हैं, उनके जो नंबर्स होंगे एक स्टैटिक नंबर होंगे। मतलब जैसे ऐसा नहीं होगा कि आज 1000 कर रहे हैं कल 10,000 कर दिया। धीरे धीरे नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को हमें इंक्रीज करना होगा। एकदम से हम कोई भी चीज नहीं करेंगे। अगर इंस्टेंटली हमने कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी को हमने परफॉर्म कर दिया तो वो हमारे लिए ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। अब जो हम डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब जो हम मेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कैसे सेंड करेंगे। सबसे पहले जितना भी हम जो भी हम मेल को डिजाइन करते हैं, जैसे अगर हम बात करें एग्जैक्ट मेल की, तो मेल में आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे लेआउट्स आते हैं। जैसे ये क्या है, ये देखिए एक मेल डिजाइन किया गया है, उसमें लेआउट आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं। अगर हम सेकंड वाले मेल पे जाए तो ये देखिए, ये ऐसा लिख करके आ रहा है, यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर लिंक लगी हुई है, ऐसा बढ़िया से लेआउट वगैरह, सोशल मीडिया का लिंक है ना। ऐसा क्या होगा, ऐसा ये आप जीमेल से तो नहीं बना सकते है ना। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें टूल्स के लिए यूज करना होगा। और डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिंक लगी हुई है, तो ये लिंक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। विजिट लिस्टिंग, ये लिंक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सोशल मीडिया, और जो हमारा लेआउट है, मतलब जो हमारे मोबाइल फोन में या जो हमारे लैपटॉप में सिस्टम में जो ओपन हो रहा है वो लेआउट भी सही होना चाहिए। अदरवाइज हमारा मेल बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा या लोग उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट एंगेज नहीं होंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये देख लीजिए। सबसे पहला, कि जितनी भी लिंक को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजों को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो सारी चीजें करेक्ट फॉर्मेट में यहां पर यूज होने होने चाहिए। मतलब हर लिंक वर्क कर रही हो, अगर हमने कोई मैसेज लिखा हो तो मैसेज हमारा वर्क कर रहा हो, हमारा लेआउट बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा हो। सेकेंड पॉइंट, हमें सब्सक्राइबर की लिस्ट बनानी चाहिए ऑप्ट इन सॉफ्टवेयर में। अब यहां पर एक ऑप्ट इन सॉफ्टवेयर का वर्ड यूज कर दिया गया है, तो ऑप्ट इन सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्ट इन सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर, ईमेल सॉफ्टवेयर, एंड इंप्रूव द लिस्ट ऑफ हाइजीन वीकली चेक ईमेल्स। जैसे जब हम किसी भी मेल को फॉरवर्ड करते हैं, जैसे लेट सपोज, जैसे ये देखिए, ये मेल क्या हुआ है, 3 बार फॉरवर्ड हुआ है, 3 बार सिमिलर बंदे ने मुझे भेजा हुआ है। इसका लेआउट आप देखो कैसे आ रहा है, बेटर नहीं लग रहा है ना। जितना एक मेल आपको, सिंगल मेल आपका बेटर लगेगा, जैसे ये मेल है, ये देखिए बेटर लग रहा है। बट अगर आप मेल को बार बार फॉरवर्ड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका ईमेल, उस केस में जो आपका फॉरवर्ड जब आप करोगे तो क्या होगा, बहुत अनहाइजीनिक तरीके से वो चीजें आपको दिखेंगी, है ना। और जब अनहाइजीनिक तरीके से चीजें दिखती हैं, जब कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहे हो अपने मेल में, तो वो आपसे आपकी सर्विसेज को कभी भी परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल मेल ही लोगों को ड्रॉप करने हैं, कभी भी अपने मेल को फॉरवर्ड नहीं करना है। देन आफ्टर, मैनेज बाउंस ईमेल्स। मैनेज बाउंस ईमेल्स का क्या मतलब हो गया,
कि जब हम मेल सेंड करते हैं, जैसे लेट सपोज आपने 100 लोगों को मेल को सेंड किया, अब जरूरी तो नहीं है कि सभी के पास चला जाए, किसी के पास वो मेल नहीं भी जा सकता है। तो जितने लोगों के पास मेल नहीं जा रहा है या नहीं गया है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हमें उन लोगों को डिलीट करते रहना चाहिए। नहीं तो हमारा माइंड में जब किस चीज का है, जैसे हमने 100 लोगों को मेल भेजा और मान लीजिए 80 लोगों तक ये मेल पहुंचा, 20 लोगों तक मेल नहीं पहुंचा, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो 20 लोगों तक मेल नहीं पहुंचा है या नहीं पहुंच पाया है, दैट इज द बाउंस ईमेल, और उन्हीं बाउंस ईमेल को हमें क्या करना चाहिए, डिलीट करते रहना चाहिए। नहीं नहीं तो क्या होगा, हमारी ऑप्टिमाइजेशन पार्ट में या हमारा माइंड मेकअप क्या है कि 100 लोगों को मेल भेज रहे हैं, बट जा कितने को रहा है, 80 लोगों को। तो उन 20 लोगों की जगह हम कुछ नए 20 ईमेल्स लगा दें, जिससे कि क्या हो, उन लोगों के पास इजिली मेल चला जाए। Then after, segment your subscriber। सेगमेंट योर सब्सक्राइबर का मतलब क्या हो गया, जैसे लेट सपोज, जैसे हमने यहां पर क्या किया कि अब आप सभी लोग जानते हो डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस है, ठीक है, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सर्विस है, लाइक एसईओ हो गया, अगर हम बात करें सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया हो गया, एंड गूगल एडवर्ड, ठीक है। मान लीजिए ये सारी क्या होगी, इंटरनल सर्विसेज होगी फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब अब जैसे यहां पर ये सर्विसेज आपको दिखाई दे रही हैं, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ये सर्विस है। अब अगर हम इन सारे की बात करें तो ये सारा इंक्लूड हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, बट अगर हम स्पेसिफिक की बात करें, जैसे कि यहां पर लिखा है सेगमेंट योर सब्सक्राइबर, मतलब सेगमेंट योर सब्सक्राइबर का मेन मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों ने, जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने आपसे सर्विस ली है एसईओ की, 20 लोगों ने ली है सोशल मीडिया की, 30 लोगों ने ली है गूगल एडवर्ड की। तो अब जो एसईओ वाले मेल आप ड्रॉप करोगे वो एसईओ के कस्टमर्स को करोगे, जो सोशल मीडिया वाले मेल आप ड्रॉप कर रहे हो वो सोशल मीडिया के कस्टमर्स को कर रहे हो, सिमिलरली फॉर गूगल एडवर्ड। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने सब्सक्राइबर को सेगमेंट करना होगा, मींस अलग अलग रखना होगा। जैसे लेट सपोज आपको ई बुक चाहिए, ठीक है, और किसी डिफरेंट बंदे को हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए। मान लीजिए फ्रेंचाइजी वाले हमारे पास 100 बंदे हैं, ई बुक वाले हमारे पास 1000 बंदे हैं। तो हमें क्या करना है, ई बुक वालों को अलग रखना है, फ्रेंचाइजी वालों को अलग रखना है, बट दोनों रिलेटेड किससे हैं, दोनों रिलेटेड हैं डिजिटल मार्केटिंग से, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होता है, सेगमेंटेशन करना होता है। अब मान लीजिए अगर मैं फ्रेंचाइजी वाले को, अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने ई बुक दे दी, तो क्या करेगा वो, उसके लिए बिल्कुल इनरेलीवेंट है। क्यों? क्योंकि उसको फ्रेंचाइजी चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए। अगर मैंने ई बुक वाले को फ्रेंचाइजी का मेल कर दिया, तो क्या होगा, उसको फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या वो फ्रेंचाइजी लेकर के करेगा क्या जब उसको ई बुक चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए अभी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करने चाहिए, हमें सेगमेंटेशन करने चाहिए। और ये पार्ट आपको और अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल पार्ट इसका कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आ रही हो तो एक बारी क्वेश्चंस पूछ लिया करिए, है ना। या जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो ये जो जितनी भी हम अभी थियोरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर अप करते चलेंगे उस प्रैक्टिकल के पार्ट में। एंड ऑलवेज टेस्ट योर मैसेज बिफोर यू सेंड। मतलब आपने मेल का लेआउट बना लिया, मेल का लेआउट को डिजाइन कर लिया। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर आपने क्या करा, लेआउट वगैरह आपने चेक कर लिया। मान लीजिए अपना मेल आपने बना लिया, जो भी चीजें कर लिया वो सब चेक कर लिया आपने। आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर्स को भेजने से पहले वो आपका ईमेल क्या करना है, चेक करना है एक बार अपने ईमेल पर भेज करके, जिससे कि अगर लेआउट में कुछ प्रॉब्लम्स हो, लिंक्स में कुछ प्रॉब्लम हो, कंटेंट में कोई गलती हो, लोगो सही से ना लगा हो, मतलब कुछ भी सिंगल चीज अगर सही नहीं है, तो वहां पर क्या हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा उन चीजों के बारे में, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट करके देन अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब वही है कि जो अगर गलती हमें पता चल जाएगी स्टार्टिंग में, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, सही कर लेंगे। बट अगर गलती कस्टमर के पास चली गई, तो अगर उसे हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज को लेना भी होगा तो वो नहीं परचेज करेगा, ठीक है।
अब जैसे अभी तक तो हमने बात करी कि ईमेल को भेजना कैसे है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं ईमेल की लिस्ट के बारे में, या ईमेल कितने टाइप के होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट कि आपको इतने ज्यादा मेल आपको मिलेंगे कहां से। जैसे कि अगर हम बात करें ईमेल की, तो सबसे पहला तो आप ईमेल को फ्री ऑफ कॉस्ट से निकाल सकते हो, गूगल से भी। ये जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ईमेल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल। सेकेंड चीज, अगर आपके पास डेटा है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे कि अभी आप लोगों के पास कोई डेटा नहीं होगा, बट फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है, तो आप उस डेटा की हेल्प से आप क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो। जैसे नंबर 1, ओनरशिप ऑफ डेटा। सबसे पहला तो आप उस डेटा के ओनर होगे, आपको जो करना है, जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, आप वो इजीली कर सकते हो। सेकेंड चीज, हेल्प इन क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग। मींस अगर आप ये चाहते हो कि आप अपना प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विसेज को भी सेल करा सको विद द हेल्प ऑफ दोज ईमेल डेटा, तो आप वो एक्टिविटी भी बहुत इजीली कर सकते हो। एंड कॉन्स्टेंट वेबसाइट ट्रैफिक जनरेटर। जैसे आपने कोई वेबसाइट जनरेट करी, आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब यहां पर ट्रैफिक का मतलब ये है कि विजिटर्स, मतलब आपकी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्स्टेंटली आपका जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मेरे पास करोड़ों लोगों के मेल का डेटा है, और मैंने क्या करा, बहुत सारे लोगों को मेल कर दिया। मान लीजिए मैंने ये मेल कर दिया और मैंने यहाँ पर वेबसाइट की लिंक कई जगह पर लगा दी। तो अब जितने लोग मेरी वेबसाइट मेरे मेल को ओपन कर रहे हैं, अगर उतने लोग क्लिक करेंगे या क्लिक कर या किसी बंदे ने, तो क्या होगा, वहां पर वो एक्टिविटीज जो होंगी, सॉरी, वहां पर क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जनरेट होगा, मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स भी आएंगे। और अगर मेरी जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, अगर उनको मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज सही लगी, तो वहां से वो बाय भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक तो विजिटर्स बढ़ गए हमारी वेबसाइट के, दूसरा लोग हमारी सर्विसेज को बाय भी कर सकते हैं। एंड पर्सनलाइज मार्केटिंग। पर्सनलाइज मार्केटिंग का मतलब यहां पर ये हो गया फिर से कि लाइक अगर हम किसी को बल्क में मेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी का रिप्लाई हमें आता है, तो वो हमारी और उसके बीच की पर्सनल कॉन्वर्सेशन होगी। कोई भी थर्ड बंदा, कोई भी थर्ड पार्टी हमारे उस कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन पाएगी, नहीं देख पाएगी। दैट इज द पर्सनल मार्केटिंग। बट अगर यही चीज, जैसे अगर हम बात करें सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या करा, हमने यहां पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहां पर जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह आ रही हैं, वो क्या है, सभी लोग देख पा रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं देख पाऊंगा और आप यहां पर टाइप करोगे तो आप देख नहीं पाओगे। एंड जब आप फेसबुक पे जा रहे हो, जैसे आपने फेसबुक ओपन किया, सोशल मीडिया ओपन किया, अगर आपने कोई कमेंट किया है वहां पर, तो अगला बंदा भी उस कमेंट को देख पाएगा, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं देख पाएगा। जब आप पर्सनल मैसेज करोगे तब हाँ ये है कि जो ओनर है या जो आप हो, आपके बीच के और उसके बीच की कॉन्वर्सेशन है। बट नॉर्मली वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक कंटेंट को, एक चीज को, आपकी लिखी हुई चीज को हर बंदे देख पा रहे हैं। तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनलाइज मार्केटिंग। एंड बिगर लाइफ स्पैन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मतलब अगर आपने एक बार ईमेल की लिस्ट बना ली, तो काफी टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। देन आफ्टर, हेल्प इन न्यू प्रोडक्ट और इवेंट प्रमोशन। मतलब अगर आपके पास ईमेल की लिस्ट है और आप ये चाहते हो कि आप इस ईमेल की लिस्ट को यूज कर सको किसी नए इवेंट के प्रमोशन में। जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए कोई इवेंट है दिल्ली में, आप ये चाहते हो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने उस इवेंट का प्रमोशन कर लो, क्योंकि इवेंट में क्या है, इवेंट पे बहुत सारे लोगों को आपको इनवाइट करना होगा, और जब आप लोगों को इनवाइट करना होगा तो आपको मार्केटिंग भी करनी होगी। मतलब आप मान लीजिए आपको बैनर्स लगवाने हैं, आपको टीवी में ऐड दिखाना है, आपको सोशल मीडिया पे ऐड चलाना है, आपको वेबसाइट पे ऐड दिखाना है, तो इन सबके क्या बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है। बट अगर आपके पास ईमेल की लिस्ट है, तो उस ईमेल की लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, ये चीजें बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, मींस बस एक बार ही लोगों को आपको मेल भेजना है और आपके इवेंट का प्रमोशन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ मेल्स हो जाएगा। देन आफ्टर, इजी फीडबैक
एंड सर्वे। इजी फीडबैक एंड सर्वे का यहां पर क्या मतलब हो गया कि पहले क्या होता था कि जब आप कोई प्रोडक्ट या जब आप कोई सर्विस परचेज कर रहे होते हो, ठीक है, जैसे अभी भी आपको कस्टमर केयर के कॉल आते हैं, तो एंड में वो क्या बोलते हैं कि इसको 1 से 10 या 1 से 5 के बीच में आप रेट कर दीजिएगा लास्ट में। एंड जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, तो आपको ऑटोमेटिकली आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों के बाद आपको ईमेल्स आते हैं फॉर फीडबैक या सर्वे कि आपने जो प्रोडक्ट को बाय किया हुआ है वो आप कितने सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो हम अपने कस्टमर का फीडबैक भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट। अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि लाइक हम इस ईमेल की लिस्ट को इकट्ठा कैसे करेंगे, अगर हमें कुछ नहीं पता कि लाइक गूगल से कैसे इकट्ठा करना है या हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो हम कैसे ग्रैब कर पाएंगे, हम कैसे मेल को कैच कर पाएंगे। सबसे पहला, लीड कैप्चरिंग एग्जांपल्स। सबसे पहला टॉप बार, जिसे कभी कभी क्या होता है आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो और स्टार्टिंग में ऐसी आपको एक टॉप की बार दिख जाती है। ठीक है, इस बार का सेंस क्या है, इस बार का मतलब क्या है कि अगर यहां पर एक बटन है ट्राई इट आउट का, अगर आप यहां पे ट्राई इट आउट पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक फॉर्म खुल करके चला आएगा जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी या सिर्फ ईमेल आईडी आपको पूछेगा, वहां पे आपने डाल दिया तो जनरेट हो गया आपका ईमेल, उससे हमें ईमेल जनरेट हो गया। सेकेंड चीज, साइड बार। ये साइड बार आपके राइट लेफ्ट कहीं पर भी हो सकती है, जैसे आप कोई चीजें पढ़ रहे हो ब्लॉग में या किसी वेबसाइट में, तो आपको यहां पर दिखा एक सेक्शन फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस का। अगर आपने यहां पर सब्सक्राइब कर दिया तो क्या होगा, यहां पर आपने अपना कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दी, तब क्या होगा, तब आपको वो चीजें मिलेंगी, जैसे लेट सपोज मान लीजिए क्या हो जाएगा यहां पर कि जब भी इस वेबसाइट में कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपके मेल पर चली आएगी। इससे क्या होगा, उन्होंने मेल इकट्ठा कर लिया और आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिल गई। थर्ड, दैट इज पॉपअप्स। पॉपअप का मतलब क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और एक छोटी सी विंडो आपको पॉपअप के तौर पे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे या आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ऐसे खुल करके चलिए, जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। अब ये जो विंडो होगी, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है यहां पर भी क्या है, यहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल। यहां पर भी लोग जो मेल आपका फॉर्म सॉरी आपका ईमेल डालेंगे, यहां पर ईमेल फिल कर रहे हैं, उनको भी क्या हो रहा है, उनको भी यहां पर आपका मेल दिख रहा है, मेल की सारी चीजें हो रही है, आपके पास भी डेटा चला जा रहा है। एंड लीड कैप्चरिंग एग्जांपल्स, मतलब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लिखा, उसको वेबसाइट में पोस्ट करा और आपने लास्ट में यहां पर एक लीड कैप्चरिंग फॉर्म डाल दिया, एक लिंक लगा दी, उस लिंक को जो भी क्लिक करेंगे उसके सामने भी एक फॉर्म खुल करके चला आएगा। सेकेंड चीज, सोशल मीडिया की हेल्प से। सोशल मीडिया में क्या, जैसे जब आप कोई चीजें पोस्ट करते हो सोशल मीडिया में, आपने साइन अप का बटन लगा दिया, जैसे आपने ये कर दिया कि यहां से जितने भी लोग साइन अप कर रहे हैं उन्हें मैं एक फ्री में ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा उनके मेल एड्रेस पे, तो लोग ने ईमेल साइन अप कर दिया। या आपने देखा होगा फेसबुक में जब आप बैनर लगाते हो तो कहीं ना कहीं पर साइन अप का भी ऑप्शन वहां पर होता है, तो अगर आपने ये भी लगा दिया तो यहां से भी लोग आपको साइन अप कर लेंगे। एंड बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि जैसे आपने क्या करा, एक पीपीटी बना ली, एक ई बुक बना ली किसी चीज से रिलेटेड, और जब आपने वो पीपीटी या वो ई बुक बनाई है, डिजाइन करी है, उसमें क्या होता है, आपने अपने कस्टमर्स को ऑप्शन क्या दे दिया कि आपको आपको ये ई बुक, आपको ये चीजें फ्री में मिल रही है, और जैसे उसने फ्री में डाउनलोड करने के लिए क्लिक करा तो क्या हो गया, तुरंत आपका ईमेल या आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पूछने लगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, आई थिंक आप लोगों ने भी अगर कहीं से कुछ फ्री में डाउनलोड करने की कोशिश करी हो तो वहां पर आपका ईमेल आईडी जरूर मांगते हैं वहां पर। वो क्यों मांगते हैं, ताकि उनके पास डेटा इकट्ठा हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट में डेटा इकट्ठा हो जाए, जिस जिस डेटा को वो आगे चल करके यूज करें, जो हम यूज करेंगे अभी डेटा को, जो हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, सिमिलरली वो लोग भी यूज करते हैं। आपके मेल पे भी बहुत ज्यादा मेल्स आते हैं जो कभी आप चेक करते हो, कभी आप चेक नहीं करते हो। एंड लीड कैप्चरिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे फेसबुक में ऐड चल रहा है, ऑप्शन है साइन अप का, किसी ने साइन अप पे क्लिक करा तो ईमेल आईडी पूछ लिया, ईमेल आईडी डाल दिया, वहां से आपने क्या कर लिया, ईमेल आईडी को ग्रैब कर लिया।
सेकेंड चीज, जैसे यहां पर आप सिग्नेचर देख रहे हो, सिग्नेचर में क्या है, अब इस ईमेल को हम जितने लोगों के पास मेल भेज पाए या जितने लोगों से बोले कि मैक्सिमम फॉरवर्ड करिए इस ईमेल, और जिन लोगों ने फॉरवर्ड किया है उनके नीचे यहां पर लिखा है साइन अप करें, यहां से साइन अप हो गया। या कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे किसी कॉलेज में आप चले गए, ठीक है, किसी स्कूल में आप चले गए, कहीं पर आपने विजिटिंग कार्ड छपवा के बांटा, ठीक है, या कहीं पर आपने आउटडोर में ऐड लगा दिए, तो ये सारी चीजों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल इकट्ठा कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि ईमेल जो होते हैं वो कितने टाइप के ईमेल्स हैं। सबसे पहला, एक्विजिशन मेल। एक्विजिशन मेल का मतलब क्या होता है कि जिसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें क्रिएट करनी है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप उस प्रोडक्ट में कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए अगर आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपके प्रोडक्ट कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। जैसे इसका बहुत बेटर एग्जांपल है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। जब दीपावली का टाइम आता है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, अमेजॉन अपना कैंपेन रन करता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। इस टाइम पे ये कर क्या रहे होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा लो करके या बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे करके बहुत सेल्स ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और इसमें ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेते हैं। वैसे ही अगर आपको अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए किसी प्रोडक्ट को सेल कराना है और इस टाइप के आपको ईमेल्स बनाने हैं, तो देखिए इस टाइप के ईमेल में एक्चुअली होता क्या है, जैसे यहां पर लिखा है ना 2 days ओनली 25% ऑफ फॉर यू, या हरी अप फ्लैट 10% ऑफ। ये वर्ड्स आप देख रहे हो, ये वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है सबसे पहले तो। सेकेंड चीज, ऐसे वर्ड भी आपको यूज करने हैं जो अर्जेंसी क्रिएट करें, ऐसा कि मतलब तुरंत बाय कर लो, नहीं ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा चीजें सेल कर सकते हो बहुत मिनिमम टाइम में। दैट इज द एक्विजिशन मेल। सेकेंड मेल, दैट इज द प्रमोशन ईमेल्स। प्रमोशन ईमेल्स का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी सर्विसेज का, हमें अपने ब्रांड का क्या करना है, प्रमोशन करना है। अब ये प्रमोशंस आप कैसे कर पाएंगे, या प्रमोशनल ईमेलर्स में क्या होता है। सबसे पहला, प्रमोशनल ईमेलर्स जो बंदा पढ़ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं प्रमोशनल ईमेलर्स में, हम अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश करते हैं, अब जैसे लेट सपोज अब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, अब हम सेल कर रहे हैं किस बंदे को, बिजनेसमैन को। अब बिजनेसमैन के पास क्या है, टाइम के बहुत शॉर्टेज है, तो हम जितना कम कंटेंट में, जितना कम वर्ड्स में अगर हम अपनी सर्विसेज को समझा पाए, एलेबोरेट कर पाए, उतना ही बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, उतना ही वो बेनिफिशियल होगा उन चीजों के लिए। तो प्रमोशनल ईमेल्स में हमें क्या करना होता है, बहुत ही कम वर्ड्स में, या आप ये कह सकते हो कि बुलेट पॉइंट्स में अगर आप अपनी सर्विसेज समझा पाओ, फीचर समझा पाओ, तो क्या कर सकता है, कस्टमर आपकी सर्विसेज को बाय कर सकता है। बट अगर आपने क्या किया, 200-250 वर्ड लिख दिया, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो कंटेंट पढ़ करके वो समझेगा फिर आपकी सर्विसेज को बाय करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रमोशनल ईमेल्स में बहुत ही कम शब्दों में अपनी सर्विसेज को, अपनी एजेंसी को और अपने फीचर्स को डिस्क्राइब करना है कस्टमर्स के सामने। एंड एजुकेशनल मेल। एजुकेशनल मेल का मतलब यहां पर क्या हो गया कि अब जितने भी प्रोडक्ट या जितनी भी सर्विसेज एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, दैट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशनल मेल। अब यहां पर एजुकेशनल मेल का मतलब एग्जैक्टली है कि अब ये टोटली डिफरेंट है प्रमोशनल ईमेलर से, आप अपोजिट भी कह सकते हो। प्रमोशनल में क्या था कि हम बहुत ही कम वर्ड का यूज करते थे, बट एजुकेशन में क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड का यूज करेंगे। क्योंकि जब आप कोई एजुकेशन की चीजें सेल कर रहे हो, तो उस बंदे के पास टाइम है प्रॉपर पढ़ने के लिए, तो आप ज्यादा कंटेंट यूज कर सकते हो अपनी फीचर्स, अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड फीडबैक मेल्स।
फीडबैक मेल्स का मतलब कि आपने कोई हमारा अगर प्रोडक्ट को बाय किया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, आपको फीडबैक मेल देंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट, आपको हमारी सर्विसेज कैसा लगा, अच्छी लगी या बेकार लगी, जो जैसा भी है आप फीडबैक शेयर कर सकते हो मेल्स के थ्रू। और ये तो हो गए मेल के टाइप जो हम बना करके भेजते हैं। बट कुछ मेल ऐसे होते हैं जो ऑटो जनरेटेड होते हैं कि अगर आपने ये एक्टिविटी करी तो आपको ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा। उनको हम बोलते हैं ट्रिगर्ड बेस्ड मेल। मतलब कि अगर ये हुआ तब आपको मेल जाएगा। जैसे जैसे जब आप घर पे जाते हो किसी के तो आप रिंग बेल करते हो ना, तो जब आप बटन दबाते हो तभी बेल बजती है। सिमिलरली जब आप कुछ वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी आप करोगे तो कुछ मेल आपको इजीली अपने आप चले जाएंगे, जिनको हम ट्रिगर्ड बेस्ड मेल बोलते हैं। और ट्रिगर्ड बेस्ड मेल तीन टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज ट्रांजैक्शनल, सेकंड इज रेकरिंग एंड द थर्ड इज थ्रेशोल्ड। अब एक एक का मतलब समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। जो सबसे पहला है ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स या ट्रांजैक्शनल मेल्स। इसमें क्या होता है, अब जैसे लेट सपोज फेसबुक की प्रोफाइल है, आपने नया नया क्रिएट किया और क्रिएट करके छोड़ दिया। सेकेंड डे आप गए, अपनी प्रोफाइल में बायो अपडेट करा आपने, मोबाइल नंबर अपडेट किया, ईमेल आईडी अपडेट करी, बहुत सारी चीजें आपने अपडेट करी, तो ये क्या होगा, आपको फेसबुक मेल करेगा कि आपने ये चीजें अपडेट करी हुई हैं। दैट इज द ट्रांजैक्शनल। या किसी वेबसाइट से आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, जैसे अमेजोन से आपने मोबाइल फोन मंगवाया, मोबाइल फोन को परचेज कर लिया, आपके ईमेल पे ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा कि आपने ये प्रोडक्ट इतने प्राइसिंग का बाय किया हुआ है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल मेल। सेकेंड चीज, रेकरिंग ट्रिगर्स। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग का बैंक में अकाउंट है, जब आपका बर्थडे होता है तो बैंक आपको मेल करती है, या कई बार क्या होता है बैंक आपको मैसेज करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके बर्थडे के दिन एक स्पेशल बंदा बैठाया गया है कि आपको मेल करेगा या आपको मैसेज करेगा। वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेट होता है सॉफ्टवेयर्स में कि इस डेट पे हमारे इस कस्टमर को मेल या मैसेज जाना है। सेकेंड चीज, जब आप कोई चीजें बाय करते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से कोई चीजें बाय करी और आपको उसको रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल का मतलब जैसे आपने डोमेन बाय करी xyz.com, और ये डोमेन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जब तक आप पैसे पे करते रहेंगे डोमेन आपके पास रहेगी। अगर आप पैसे नहीं पे करोगे तो डोमेन ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएंगे। तो अब इन चीजों में हमें हमें क्या करना होता है, जैसे आपने दोबारा उसको रिन्यू किया, दोबारा बाय किया, तो भी आपको मेल आएगा। तो ये क्या है, पहले से सेट है ना कि अगर आप करोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। या फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दीपावली आने वाली है, अभी दशहरा आने वाला है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो यहां पर क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स के लिए पहले से मेल बना करके रखती हैं कि लाइक 25 तारीख को ये मेल चला जाएगा, 30 तारीख को ये वाले मेल चले जाएंगे फेस्टिवल्स के। और फेस्टिवल्स के दिन आप भी जानते हो हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है लोगों की, तो ये पहले से ही सारी चीजें सेट होती हैं कि कब किस डेट में किस कस्टमर को क्या चीजें जाने वाली हैं। थर्ड चीजें दैट इज थ्रेशोल्ड ट्रिगर्स। थ्रेशोल्ड ट्रिगर्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली यही अमाउंट नहीं डिफाइन होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए अमेजोन से आप क्या कर रहे हो, रेगुलरली बेसिस पे 5 लाख की शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, एक अमाउंट की, एक एक्स अमाउंट की आप शॉपिंग कर रहे हो, तो आप अमेजोन के लिए क्या हो जाओगे, आप वीआईपी कस्टमर हो जाओगे। क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स बहुत कम शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत कम प्राइसिंग की शॉपिंग कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्राइसिंग की शॉपिंग कर रहे हो। तो वो क्या होगा, अमेजोन के लिए आप क्या हो गए, वीआईपी कस्टमर हो गए। और वीआईपी कस्टमर को अमेजोन क्या करेगा, डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा, मतलब आपको और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, आपके पास जो डिलीवरी का सामान है वो बहुत जल्दी आ जा रहा है ना। तो दैट इज द थ्रेशोल्ड ट्रिगर्स। मतलब आप अगर एक अमाउंट को छू लेते हो, उस अमाउंट के बाद आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपको कंपनीज बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगी अपने वीआईपी कस्टमर का। दैट इज द पार्ट ऑफ थ्रेशोल्ड ट्रिगर्स। तो ये तीन ट्रिगर्ड बेस्ड मेल होते हैं कि जब आप एक एक्टिविटी कर रहे हो देन आपके साथ ये दूसरी एक्टिविटी या दूसरा मेल आपके ईमेल पे या आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गए मेल के टाइप्स। अब जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या जितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर हम देखने वाले हैं,
वो कैसे है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑप्ट-इन सॉफ्टवेयर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्ट-इन का मतलब ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स। अब उन सॉफ्टवेयर्स में हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहला सब्सक्राइबर लिस्ट मैनेजमेंट। सब्सक्राइबर लिस्ट मैनेजमेंट का मतलब कि आप वहां पर क्या कर सकते हो, अपनी सब्सक्राइबर की लिस्ट बना सकते हो और उसको मैनेज भी आप कर सकते हो। मैनेजमेंट का मतलब ये हो जाता है कि आपने लिस्ट बना ली, फिर आपको कभी डिलीट करना हो, कभी ऐड करना हो, तो वो चीजें भी आप कर सकते हो। सेकेंड चीज डिलीवरी रेट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो आपका मेल जा रहा है ना, वो डिलीवर कितना बेटर तरीके से हो रहा है उसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। थर्ड इज HTML मेल टेम्पलेट। जैसे अभी जो हमने मेल देखे उसमें डिजाइन भी था ना कि लाइक कंटेंट है, पिक्चर है, अच्छा सा लेआउट क्रिएटेड है, लिंक लगी हुई है, दैट इज द टेम्पलेट। वो प्री डिजाइंड टेम्पलेट भी आपको मिल जाते हैं इन ईमेल्स के सॉफ्टवेयर्स में। एंड ऑटो रिस्पॉन्डर, जैसे आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, जैसे बिजनेस में व्हाट्सएप ज्यादातर आप करो, तो एक ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड मैसेज आपको आ जाता है, भले वो बंदा अवेलेबल हो नहीं हो, आपको ऑटो जनरेटेड मैसेज मिल जाता है। सो वो क्या है, वो भी ऑटो रिस्पॉन्डर्स में आता है। आपके मेल में भी आप ऑटो जनरेटेड ईमेल जा सकता है आपके कस्टमर के पास अगर आप अवेलेबल नहीं हो। लास्ट सेकेंड दैट इज द ट्रैकिंग। आपका जो मेल जाता है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो इजीली, वो ट्रैकेबल भी होता है। एंड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि आपकी अगर सर्विस है, जैसे अभी हमने पहले भी डिफाइन करा कि डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया, एसईओ या गूगल एडवर्ड है, इन तीनों के कस्टमर्स हमें अलग सेगमेंट करने हैं, अलग रखने हैं, तो ये चीजें भी हम अपने मेल की एक्टिविटीज में कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, तो जैसे बेस्ट 4 सॉफ्टवेयर की लिस्ट हमने आपको यहाँ पर लोगो उनके और नाम के यहाँ पर आपको दिखाए। ए वेबर, मेलचिम्प, आई कांटेक्ट और गेट रेस्पॉन्स। जिस इन चारों में से हम सीखने वाले हैं मेलचिम्प। मेलचिम्प सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इन्हीं चारों को हम क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। एंड एक ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू कि हमें उसमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है और क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलेंगे वहां पर। सबसे पहला क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ ईमेल, हमें अपने ईमेल की लिस्ट को भी क्रिएट करने को मिलेगा वहां पर। कस्टमाइजिंग लिस्ट फील्ड, अगर हम चाहें तो कुछ ईमेल को डिलीट ऐड करना चाहें तो हम उसको इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग फॉर्म, क्रिएटिंग फॉर्म का मतलब ये हो गया कि जो अभी हमने देखा ना स्टार्टिंग में कि हम फीडबैक भी ले सकते हैं। फीडबैक के लिए क्या चाहिए होगा, फीडबैक के लिए एक फॉर्म चाहिए होगा, तो हम ईमेल मार्केटिंग में इजीली फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग कोड ऑन वेबसाइट, अब जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में क्या होता है, ईमेल की पोजीशन होती है, जैसे लेट सपोज मैंने यहां पर एक वेबसाइट ओपन कर ली, दैट इज द digitalprabhu.com। जब आप इसके होम पेज पे जाएंगे, बैनर पे जाएंगे, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है वेबसाइट यूआरएल और ईमेल। आप यहां पर करेंगे गेट रिपोर्ट, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे मेल चिम्प में आपका मेल ऐड हो जाएगा। ये किसके थ्रू होता है, जब आप अपनी वेबसाइट पे कोड इंप्लीमेंट करते हो ईमेल मार्केटिंग। एंड द लास्ट इज क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग मेलर्स। आप अपने मेल को क्रिएट कर सकते हो और अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज यानी कि चेंज भी आप कर सकते हो अपने उस ईमेल्स को। एंड सेगमेंट, जैसे यहां पर देखिए सेगमेंट का एक अलग से हमने पीपीटी आपके लिए बना करके रखी ताकि आप इजीली समझ पाओ चीजें। जैसे यहां पर क्या है कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को सेगमेंट क्यों करते हैं, अगर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है तो जितने भी कस्टमर, जितने भी क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, सभी इसी सर्विस से रिलेटेड आ रहे हैं, तो हमें अलग अलग करने की क्या जरूरत पड़ती है। द पॉइंट इज सेगमेंट। जैसे आप यहां पर दिख रहे हो राइट साइड में, फर्स्ट जो चीजें हैं वो है ई बुक की, सेकेंड है ओल्ड मेलचिम डेटा की, लास्ट है जुलाई बैच की, ठीक है, या थर्ड है फ्रेंचाइजी की। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग हमें मेल कर रहे हैं सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, बट किसी को ई बुक चाहिए,
किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए, किसी को बैच के अपडेट चाहिए। तब ऐसा तो नहीं कि हम सभी को एक ही मेल कर सकते हैं। अगर हम फ्रेंचाइजी वाले को अगर हम बैच के अपडेट करेंगे कि नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो बैच में तो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होगा। पर जब वो बंदा हमारी सर्विस पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, तब क्या कर सकता है, वो या तो डिलीट कर देगा मेल, या तो स्पैम में डाल देगा, या तो अनसब्सक्राइब कर देगा। और तीनों ही केस में हमारे लिए मतलब हमने गलती करी हुई है, हमारे इनसे मिस्टेक हुई है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सेगमेंट करना है कि जो बंदा फ्रेंचाइजी का है उसको फ्रेंचाइजी का ही मिल जाएगा, जिसको बैच का अपडेट चाहिए उसको बैच की जाएगा, और जिसको लाइक ई बुक चाहिए उसको ई बुक का ही मिल जाएगा। हाँ जी अहमद, अहमद आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी अहमद बताइए। सर ये जो बोला ना आपने रिकरिंग ट्रिगर, ये सर हम्म। आप रिपीट कर सकते हो एक बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। मैं ये चीजें कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ चीजें। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन का पार्ट है, आपको सेगमेंट इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको राइट कस्टमर को राइट बिल जा सके, ताकि आपकी सर्विसेज वो कभी अनसब्सक्राइब ना करे, डिलीट ना करे, या स्पैम में ना डाले। एंड मास पेलिंग, मास पेलिंग का मतलब आपको ये है कि अगर आपको क्या करना होता है, बल्क में ईमेल्स को सेंड करना होता है। अब बल्क में हम क्यों करते हैं, जैसे हम मान लीजिए 1000 लोगों को कर रहे हैं, 10,000 को कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा नंबर्स में हमें क्यों मेल करना है? क्योंकि आप जानते हो कि जैसे अगर आप इंडिया का डेटा उठा लें, तो बहुत कम लोग अपना मेल यूज कर रहे हैं, है ना। मेल लोगों ने बनाया क्यों है कि हम यूट्यूब चला सके, हम व्हाट्सएप का बैकअप ले सकें, हम अपनी फेसबुक की आईडी को डिजाइन कर सकें। बट मेल का यूज बहुत कम है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेल नहीं करेंगे, तो एक तो बहुत ही कम लोग मेल को ओपन कर रहे हैं, और हमें तो ये पता नहीं है ना कि मेल भेजने से पहले कि कौन ओपन करेगा कौन ओपन नहीं कर रहा है। जो ओपन रेट होता है, मतलब जो ओपन होने की कैपेसिटी होती है आपके मेल की, 10-20% ओपन हो जाए बहुत है। मतलब 100 लोगों को मेल भेजा, 10-20 लोगों ने ओपन कर लिया, क्लिक कर लिया, तो मतलब सफिशिएंट है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मेल को ओपन कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें मास मेलिंग करनी होती है। एंड एसएमटीपी रिले सर्विस, जैसे जब आप मेल को सेंड करते हो, जैसे मान लीजिए जब आपने मेल को सेंड किया, तो इंस्टेंटली सभी के पास मेल नहीं जाता। जैसे आपने 100 लोगों की ऑडियंस को अटैच किया हुआ अपने मेल में, और आपको लगेगा कि आपने मेल भेजा तो 100 लोगों के पास एक साथ चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो। अगर एक साथ जाएगा तो भी स्पैम में चला जाएगा। तो ईमेल का सॉफ्टवेयर करता क्या है, ऑटोमेटिकली आपका जो ईमेल है, आपका जो ईमेल आप जो भेज रहे हो आप अपने कस्टमर्स को, वो क्या होता है, वन बाय वन है, कुछ टाइम इंटरवल के गैप पे सभी को जाता है, भले वो बहुत ही मिनिमम हो, है ना, बहुत ही मिली सेकेंड्स का टाइम इंटरवल हो, बट उस टाइम इंटरवल के बाद ही आपका मेल क्या होता है, लोगों के पास जाता है। और अब जितने भी आप मेल सेंड करते हो, मतलब जो भी हम अभी बात कर रहे हैं ना कि हम 1000 मेल सेंड करेंगे, हम 10,000 करेंगे, 50,000, 1 लाख कैसे करेंगे सेंड, इन सबके क्या करने होते हैं, आपको चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दे, जैसे 10,000 मेल सेंड कर रहे हैं तो $15, अगर 50,000 सेंड कर रहे हैं तो $70। ऐसे अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये प्राइसिंग भी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। बट आप सभी लोगों को कोई भी पैसे नहीं पे करने हैं। मेलचिम्प में आप 2000 मेल फ्री में सेंड कर सकते हैं। तो इतने मेल हैं हमारे पास जो कि सीखने के लिए बहुत बेटर है ना। तो जो हम क्या करेंगे, हम उन पे ही वर्क करेंगे, उन्हीं 2000 मेल्स पे। जैसा कि अहमद आपने ट्रिगर्ड बेस्ड मेल पूछा, ट्रिगर्ड बेस्ड मेल का मतलब मेनली ये होता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तब आपको क्या हो रहा है, तब आपको मेल जा रहा है। जैसे सबसे पहला ट्रांजैक्शन, जैसे आपने अमेज़न से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, तो क्या हो गया, आपके पास मेल चला है, दैट इज द ट्रांजैक्शन। अगर हम रेकरिंग की बात करें, तो रेकरिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, आपको मेल चला है, दैट इज द रेकरिंग। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की कहीं से परचेज कर ली, तो आप क्या होगे, वहां के वीआईपी कस्टमर्स में गिने जाओगे। दैट इज द पार्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड। चलिए ठीक है। और ये था आपके ईमेल मार्केटिंग का थ्योरेटिकल पार्ट। कि थ्योरी में क्या क्या था,
ये चीजें अभी तक हमने सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं चीजों के प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, इन्हीं हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। और आप सभी लोग को आज आपको एलएमएस का एक्सेस मिल जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। तो जब भी मैं आपको एलएमएस का एक्सेस दूंगा, प्लीज आप सभी लोग क्या करिएगा, स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इस थ्योरेटिकल पार्ट को कल प्लीज रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि जब हम मेल एक्टिविटी करेंगे, ईमेल मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे, और आपको अगर ये चीजें भूल गई होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी रिवाइज करके आनी है।